अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शहबाज तक जम्मू। आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने जो हमने सीरीज शुरू की हुई है हाउ टू मेक परफ्यूम ऑयल्स, इसकी तमाम वीडियोस को आप बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो दिलचस्पी है परफ्यूमरी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये इंडस्ट्री अब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। याद रखें, आज से कुछ साल पहले परफ्यूम की इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर या फिर दूसरी जगहों पे जो साउथ एशियन कंट्री हैं, बट आने वाले टाइम पे इसका और भी बड़ा फ्यूचर होने वाला है। आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और ये मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो आए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि परफ्यूम ऑयल को बनाने के लिए आपको 3 तरह के मटेरियल्स चाहिए। नंबर 1 पे आपको एब्सोल्यूट्स चाहिए, दूसरे नंबर पे एसेंशियल्स ऑयल चाहिए और तीसरे नंबर पे आपको अरोमा केमिकल्स चाहिए। आज हम स्पेसिफिक बात करने जा रहे हैं अरोमा केमिकल्स की। अरोमा केमिकल्स को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना होगा कि अरोमा केमिकल्स बनते कैसे हैं या हासिल कहाँ से होते हैं। नंबर 2 पे कि अरोमा केमिकल्स को परफ्यूम ऑयल की प्रिपरेशन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आए फर्स्ट हम बात करते हैं अरोमा केमिकल्स कैसे बनते हैं या हासिल किए जाते हैं। यहाँ पे एक बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि अरोमा केमिकल्स जो होते हैं ये केमिकल बेस होते हैं। दूसरे नंबर पे जब नाम अरोमा केमिकल्स का आ गया तो इसको इस तरह से आप समझे कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि 100% केमिकल बेस होते हैं और इनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। ये तमाम के तमाम जो कंपाउंड्स हैं ये सिंथेटिक होते हैं एज वेल एज लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम थोड़ी सी डीप स्टडी करें तो हमें पेट्रोलियम के जो इंडस्ट्री है वहां से भी बहुत सारे परफ्यूम केमिकल्स मिलते हैं जो कि फर्दर प्रोसेस करके उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। जब हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 तरह के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। एक को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं और दूसरे को नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम ज्यादातर वसी पैमाने पे अरोमा केमिकल्स के तौर पे परफ्यूमरी में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि अगर आप एक अच्छे परफ्यूमर हैं या एक परफ्यूमर बनना चाहते हैं, एक अच्छे मिक्सोलॉजिस्ट हैं या मिक्सोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो आपको केमिकल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि केमिकल्स के नॉलेज का मतलब है कि आपको बेसिक जो केमिस्ट्री है परफ्यूमरी की वो आनी चाहिए। किसी हद तक अगर आप मिक्सोलॉजिस्ट हैं तो आपको हाउ नाउ होनी चाहिए कि अरोमा केमिकल्स का क्या करता है परफ्यूम ऑयल को बनाने के लिए। क्योंकि परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी जो है बहुत मेजर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफ्यूमरी के अंदर जब हम परफ्यूम स्प्रे बना रहे होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कि हाउ टू यूज अरोमा केमिकल इन परफ्यूमरी। परफ्यूमरी के अंदर अरोमा केमिकल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे अरोमा केमिकल्स जैसे C8 है, C12 है, उसके बाद क्लेक्सोलाइड है, ISO सुपर है, हेडियन है, लायाल है, मिथाइल आयनोन है, ये लंबी लिस्ट है। और ये तमाम के तमाम केमिकल्स जो हैं ये परफ्यूम ऑयल एज वेल एज परफ्यूम स्प्रे की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। याद रखें, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड यूज किए हैं कि परफ्यूम ऑयल की प्रिपरेशन एंड परफ्यूम स्प्रे की प्रिपरेशन। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आपने बतानी। इसको इस तरह से समझना है कि आपके जो फिक्सेटिव्स हैं बेसिकली वो बेस पे तो अरोमा केमिकल्स ही होते हैं। याद रखें, अरोमा केमिकल्स यूनी मॉलिक्यूल या सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। जो भी एक मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, वो हमेशा फाइन और अच्छे रिजल्ट्स देता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी जो अरोमा केमिकल्स की हैं वो एब्सोल्यूट्स और एसेंशियल ऑयल की निस्बत कम होती है। यानी कि इनसे जो आपकी स्किन के इशू हैं या हेल्थ इशू हैं वो भी इतने ज्यादा नहीं आते। इसलिए अरोमा केमिकल्स को सेफ केमिकल्स के नाम से भी याद किया जाता है कि ये महफूज केमिकल हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट जो एज सच वसी पैमाने पे नहीं है जिस तरह बाकी केमिकल्स रेस्ट ऑफ द अदर इंडस्ट्री के केमिकल्स होते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं। अभी वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, हाउ टू यूज अरोमा केमिकल्स इन परफ्यूमरी। तो परफ्यूम ऑयल्स की प्रिपरेशन के दौरान अरोमा केमिकल्स को खास अहमियत हासिल होती है। किसी भी परफ्यूम ऑयल की प्रिपरेशन में जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो आपके अरोमा केमिकल्स का होता है। अब इसको कैसे यूज करते हैं। अरोमा केमिकल्स बुनियादी तौर पे 2 हालतों में आपको मिलते हैं, एक लिक्विड हालत में और दूसरा
आपको सॉलिड हालत में। तो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको पहले क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है किसी भी परफ्यूम सॉल्वेंट के साथ। जब वो डाइल्यूट हो जाते हैं उसके बाद फिर उसको फर्दर परफ्यूम ऑयल की प्रिपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे लिक्विड की। तो जो लिक्विड होते हैं वो ऑलरेडी कंसनट्रेटेड लिक्विड होते हैं, उनको भी आप डाइल्यूट करके परफ्यूम ऑयल की प्रिपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब परफ्यूम ऑयल्स का फार्मूला जब हम देखते हैं तो पहले हम परफ्यूम ऑयल का एक बैलेंस फार्मूला बनाते हैं। हमें पता होता है कि हमने ग्लैक्सोलाइड कितना यूज़ करना है, हमें हेडियन कितना यूज़ करना है, हमें लायाल कितना यूज़ करना है, हमें C8 कितना यूज़ करना है, C12 कितना यूज़ करना है, उसके बाद अमोक्सन कितना यूज़ करना है। ये सारी बातें कैलकुलेटेड होती हैं। पहले फार्मूला पेपर पे बनाया जाता है, जो फार्मूला पेपर पे बनाया जाता है उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग टू उसको यूज़ किया जाता है। तो ये फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग टू अरोमा केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल्स वीडियोस में मैं आपको अरोमा केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अरोमा केमिकल्स की मदद से और विद द हेल्प ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड एब्सोल्यूट्स वी क्रिएट अ न्यू फ्रेग्रेंस। एक नई खुशबू बनाना, एक तखयलाती खुशबू बनाना। आप पहले उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद उसको पेपर में लेके आते हैं, पेपर स्टडी के बाद प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उसमें जस्ट आपने ड्रॉप वाइज चीज़ों को मिक्सअप करना होता है। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है या आप कोई नई चीज़ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप जानने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे जो दिल में आता है सवाल आप लिख दें। तो आई होप कि अगर लेंथी क्वेश्चन ना हुआ तो मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा, अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द कमेंट्स। तो आपके जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।